सतयुग का समय था। धरती पर धर्म की रक्षा के लिए देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। उस समय एक विशाल घना जंगल था जहां सभी जीव जंतु प्रेम और शांति से रहते थे। इसी जंगल में एक छोटा लेकिन अत्यंत बुद्धिमान खरगोश रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन केवल अपनी तेज गति के लिए ही नहीं बल्कि अपनी चतुराई और दूरदर्शिता के लिए भी प्रसिद्ध था। जंगल के सभी जीव उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे और हर कठिनाई में उससे सलाह लेते थे। लेकिन एक दिन जंगल पर ऐसा संकट आया जिसने सभी को भयभीत कर दिया। इस संकट का कारण था असुर हिरण्यकेश, जो कि प्रसिद्ध राक्षस हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने संहार किया था और अब उसका भाई हिरण्यकेश बदला लेने के लिए धरती पर आतंक मचा रहा था। हिरण्यकेश ने संकल्प लिया था कि वह जंगल के सभी जीवों को अपना दास बना लेगा और देवताओं के सभी भक्तों को नष्ट कर देगा। कोई भी जो भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। उसने गर्जना की। इसके बाद उसने जंगल पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकेश और उसके असुर सैनिकों ने जंगल के निर्दोष प्राणियों को बंदी बना लिया। वे जंगल में भयंकर तांडव मचाने लगे। हिरण्यकेश ने आदेश दिया कि सभी जीव जंतु उसके दास बनकर उसकी सेवा करें, अन्यथा वे मारे जाएंगे। जंगल के सभी प्राणी भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि अब उनका कोई उद्धार नहीं है। लेकिन तभी चतुर खरगोश सुदर्शन ने कहा, हम असुरों के बल के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन यदि हम अपनी बुद्धिमत्ता से काम लें तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। सुदर्शन जानता था कि हिरण्यकेश को केवल कोई दिव्य शक्ति ही परास्त कर सकती है, लेकिन वह यह भी जानता था कि बिना किसी योजना के देवताओं तक संदेश पहुंचाना कठिन होगा। सुदर्शन ने सबसे पहले हिरण्यकेश से मित्रता करने की योजना बनाई। वह अकेले ही असुरों के शिविर में गया और हिरण्यकेश के सामने जा खड़ा हुआ। हे महाबली असुरराज, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। मैं इस जंगल का सबसे तेज और बुद्धिमान जीव हूं और मैं आपको एक महान रहस्य बताना चाहता हूं। हिरण्यकेश हंसा और बोला, छोटे खरगोश, तुम मुझे क्या बता सकते हो? सुदर्शन बोला, यदि आप वास्तव में अमर बनना चाहते हैं तो आपको नरसिंह अवतार को परास्त करना होगा। नरसिंह अवतार? हिरण्यकेश चौंक गया। सुदर्शन ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान विष्णु का यह अवतार ही आपको पराजित कर सकता है, लेकिन यदि आप पहले से तैयार रहेंगे तो आप उन्हें हराने में सफल हो सकते हैं। हिरण्यकेश गंभीर हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? सुदर्शन ने चालाकी से कहा, हे असुरराज, नरसिंह को हराने के लिए आपको पहले उनका आह्वान करना होगा और फिर अपनी शक्ति से उन्हें परास्त करना होगा। हिरण्यकेश अति अहंकारी था। वह सुदर्शन की बातों में आ गया और उसने घोषणा की, यदि विष्णु सच में नरसिंह रूप में आ सकते हैं तो मैं उनका इंतजार करूंगा। इसके बाद हिरण्यकेश ने पूरे जंगल में भयंकर तांडव मचाना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज में भगवान विष्णु को चुनौती देने लगा, हे विष्णु, यदि तुम सच में सर्वशक्तिमान हो तो आओ और मुझसे युद्ध करो। इसी बीच सुदर्शन चुपके से जंगल से बाहर भागा और पास के एक मंदिर में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे नारायण, यदि आप मेरी पुकार सुन सकते हैं तो कृपया प्रकट हों और जंगल के प्राणियों की रक्षा करें। सुदर्शन की सच्ची भक्ति और प्राणियों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। एक भयंकर गर्जना के साथ वे एक विशाल सिंहमुखी पुरुष के रूप में प्रकट हुए। उनकी ज्वलंत आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं और उनके नाखून वज्र के समान तेज थे। नरसिंह का प्रकट होते ही जंगल में तूफान सा आ गया। पेड़ हिलने लगे, आकाश बिजली से गूंज उठा और सभी जीव जंतु डर और विस्मय से भर उठे। हिरण्यकेश, जो अब तक अपने बल पर गर्व कर रहा था, पहली बार भयभीत हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। तो तुम ही हो नरसिंह? उसने गरजते हुए कहा। मुझे डराने आए हो? मुझे कोई हरा नहीं सकता। नरसिंह बोले, असुर, तूने निर्दोष प्राणियों को कष्ट दिया है, धर्म का अपमान किया है, अब तेरा अंत निश्चित है। क्रोध से भरे हिरण्यकेश ने अपनी गदा उठाई और नरसिंह पर वार किया, लेकिन भगवान नरसिंह वज्र के समान अचल खड़े रहे। उन्होंने अपने विशाल पंजों से गदा को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हिरण्यकेश ने अपने मायावी रूप धारण किए,
लेकिन भगवान नरसिंह हर रूप में उसे परास्त करते रहे। अंततः उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और सूर्यास्त के समय अपने नाखूनों से उसका हृदय सबल से चीर दिया। हिरण्यकेश तड़पते हुए गिर पड़ा और उसका अंतोव्यथ अंत हो गया। जंगल में शांति छा गई। सभी प्राणी खुशी से जयकार करने लगे। जय श्री नरसिंह, जय विष्णु भगवान। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान नरसिंह ने सुदर्शन को अपने पास बुलाया और बोले, हे चतुर खरगोश, तुमने अपनी बुद्धिमानी और निडरता से इस जंगल को बचाया है। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? सुदर्शन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं अमरता नहीं चाहता। मैं केवल यह चाहता हूं कि जब भी कोई संकट में हो, उसे बुद्धि और धैर्य से उसका समाधान मिले। भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, आज से तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। जो भी संकट में होगा, उसे तुम्हारी कहानी से प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रदेव भी सुदर्शन की बुद्धिमानी और परोपकार से प्रभावित हुए। उन्होंने चंद्रमा को आदेश दिया कि वह सुदर्शन की छवि को हमेशा अपने साथ रखे। तभी से जब भी पूर्णिमा की रात आती है, चंद्रमा पर एक खरगोश की छवि दिखाई देती है, जो हमें सिखाती है कि बल से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और साहस से ही विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार चतुर खरगोश सुदर्शन की कथा युगों युगों तक अमर हो गई।